नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने के तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप लोग देख सकते हैं कि भेड़िया पूरी तरह से डर गया है चकोरी जी को देख के। भेड़िए को लगता है भूतनी है और भेड़िए को डराया भी है, लेकिन सब भेड़िए को मालूम है, सब भेड़िए को ही सिर्फ मालूम है और कोई दूसरे को कुछ मालूम नहीं। इसीलिए भेड़िया बहुत तरह से डर गया और चकोरी ने उसको बहुत तरह से, भूतनी ने उसको डराया है। इसीलिए भेड़िया चकोरी को भूतनी बोल के उधर से भाग गया, लेकिन पोपटलाल को उसके साथ शादी करनी थी। इसीलिए पोपटलाल भेड़िए को बहुत गुस्सा हो गया, इसलिए भेड़िए को सॉरी बोलने के लिए बोला, लेकिन भेड़िया बोलता है मैं क्यों सॉरी बोलूँ, तो भूतनी है, भूतनी से कोई सॉरी बोलता है क्या, बोल रहा है। लेकिन सब मिलकर भेड़िए को समझा रहा है, क्योंकि पोपटलाल को उसके साथ शादी करनी है और सब किसी को कुछ मालूम नहीं है कि वो भूतनी है, सिर्फ भेड़िए को डरा है। इसलिए अभी एक दिन बाकी है और एक दिन में सब लोग बोलता है भेड़िए को सॉरी बोलने के लिए, लेकिन भेड़िया समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन भेड़िए की बात भी कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसी चक्कर में सब हो रहा है और हम लोग देख सकते हैं कि भेड़िया पूरी तरह से डर गया है, छुप गया था, लेकिन सब मिलकर उसको फिर से बाहर निकाल लिया। लेकिन पोपटलाल समझ नहीं रहा कि वो भूतनी है, लेकिन पोपटलाल कह रहा है उसको भूतनी मत बोलो, लेकिन सब मिलके भेड़िया जी को समझा रहा है कि भेड़िया समझ जाओ, अब वो कोई भूतनी नहीं, वो चकोरी जी है। लेकिन भेड़िया बोलता है वो भूतनी है, लेकिन भेड़िया की बात कोई भी नहीं सुन रहा है। इसलिए भेड़िया बहुत सारा गुस्सा हो रहा है और नाराज हो रहा है, लेकिन सब सोनू, टप्पू सेना सब ने मिलकर समझाया। तब फिर मालूम पड़ा, फिर भेड़िया ने पूरी बात बताई कि कैसे उस शाम को उन लोग ने रात को पार्टी की थी और पार्टी में क्या क्या भूतनी ने किया, सब सब को बताया। लेकिन सब लोग ने पहले बहुत सारा गुस्सा हो गया कि तुम लोग ने पार्टी सार्टी कैसे की है। फिर सब लोग को ऐसे ही भेड़िए ने चुप कराया। उसके बाद भेड़िए अपने आप कैसा क्या हुआ, भूतनी ने आखिर क्या बोला, भेड़िए पूरी तरह से डर गया था। उसके बाद भूतनी ने उसको काबू में करके लेके चली गई, इधर उंगली दिखा के उसको बुलाया। फिर वो सीधा कपड़े धोने के लिए बैठा दिया और कपड़े धुलवाए, ऐसा बोल रहा है। लेकिन सबको मालूम है कि भेड़िए की बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। सबको मालूम हो गया कि भेड़िए क्या उसको ऐसा वहम हुआ, ऐसा लग रहा था। इसलिए भेड़िए ने सबको समझा, लेकिन भेड़िए की बात किसी ने समझने की कोशिश नहीं की और सोनू भी इधर समझा रहे। इसलिए भेड़िए ने सोचा कि चल मेरी गलती है, मैं समझ लेता हूँ, ऐसा बोल के भेड़िए ने हाँ कर दिया, क्योंकि सबकी भलाई में उसकी भलाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन भेड़िए पूरी तरह से डर गया और सबको कपड़े धुलाएगी ऐसा बात सोच रहा है और सबसे डर रहा है और बोल रहा है कि मैंने आप लोग को बोला था वो भूतनी है, लेकिन आप लोग ने किसी ने समझा नहीं था, इसीलिए आज हम लोग सब कपड़े धोने लगे। अब भेड़िए पूरी तरह से डर गया है। इधर भूतनी सबके पास कपड़े धुलवाने लगी, सब कपड़े धोने लगे। लेकिन क्या भेड़िए सबको फिर से समझा पाएगा कि वही भूतनी है चकोरी जी? आपको क्या लगता है, भेड़िए समझा पाएगा कि चकोरी जी सच में भूतनी है क्या? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कोई ऐसे ही कि फालतू की कोई कहानी बना के डाल देंगे सामने, इसी चक्कर में